सूरदास भक्ति आंदोलन के प्रमुख कवियों में से एक थे, जिनकी कविताएं मुख्यतः श्री कृष्ण भक्ति पर आधारित हैं। उनकी रचनाएं हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के सगुण भक्ति धारा में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। सूरदास का जीवन और उनकी काव्य साधना भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण है। उनके गुरु के विषय में जो जानकारी उपलब्ध है, वह उनके व्यक्तित्व और उनकी काव्य साधना को गहराई से समझने में मदद करती है। सूरदास के गुरु श्री वल्लभाचार्य। ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से यह माना जाता है कि सूरदास के गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। वल्लभाचार्य पुष्टिमार्ग के प्रवर्तक थे, जो एक विशिष्ट भक्ति परंपरा है। उन्होंने अद्वैत वेदांत के शुद्धाद्वैत दर्शन को विकसित किया और भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रखकर भक्ति मार्ग का प्रचार किया। वल्लभाचार्य का जीवन और शिक्षाएं सूरदास की काव्य रचना और उनकी आध्यात्मिक साधना में गहराई से परिलक्षित होती हैं। वल्लभाचार्य ने अपने शिष्यों को सिखाया कि भगवान श्री कृष्ण का स्मरण और उनकी लीलाओं का गान करना ही भक्ति का सर्वोच्च रूप है। गुरु शिष्य संबंध। सूरदास का वल्लभाचार्य के शिष्य बनने का प्रसंग भी अत्यंत प्रेरणादायक है। कहा जाता है कि सूरदास ने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में काफी कठिनाइयों का सामना किया। वे जन्म से ही नेत्रहीन थे और उनके जीवन का प्रारंभिक भाग भटकते हुए बीता। इसी दौरान उनकी भेंट वल्लभाचार्य से हुई। वल्लभाचार्य ने सूरदास की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें श्री कृष्ण भक्ति के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। वल्लभाचार्य ने सूरदास को भागवत पुराण की कथाओं और श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में गहराई से समझाया। उन्होंने ये भी सिखाया कि भक्ति केवल पूजा और आराधना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रेम और समर्पण का मार्ग है। वल्लभाचार्य का योगदान। वल्लभाचार्य के मार्गदर्शन में सूरदास ने भक्ति की गहराइयों को समझा और अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, गोपियों के प्रेम और भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन किया। वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैत दर्शन ने सूरदास की कविताओं को एक गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक आधार प्रदान किया। वल्लभाचार्य ने ये सिद्ध किया कि भक्ति का मुख्य उद्देश्य आत्मा का परमात्मा से मिलन है। उन्होंने सूरदास को समझाया कि भक्ति में जाति, धर्म और सामाजिक बाधाएं कोई मायने नहीं रखती। ये संदेश सूरदास की रचनाओं में स्पष्ट रूप से झलकता है, जहां वे केवल प्रेम और भक्ति को सर्वोपरि मानते हैं। सूरदास की काव्य साधना। वल्लभाचार्य के मार्गदर्शन में सूरदास ने अपने काव्य को श्री कृष्ण की लीलाओं का एक अद्भुत चित्रण बना दिया। उनके काव्य संग्रह सूरसागर में भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल से लेकर उनके संपूर्ण जीवन की लीलाओं का वर्णन किया गया है। वल्लभाचार्य की शिक्षाओं का प्रभाव सूरदास की भाषा और शैली पर भी पड़ा। उनकी रचनाएं सरल, मधुर और हृदयस्पर्शी हैं। वे ब्रजभाषा में लिखते थे, जो उस समय की आम बोलचाल की भाषा थी। इससे उनकी कविताएं जनसामान्य तक पहुंची और भक्ति आंदोलन को और अधिक बल मिला। गुरु शिष्य परंपरा का महत्व। गुरु शिष्य संबंध भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और सूरदास और वल्लभाचार्य का संबंध इस परंपरा का उत्कृष्ट उदाहरण है। वल्लभाचार्य ने न केवल सूरदास को आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर किया, बल्कि उन्हें आत्मविश्वास और प्रेरणा भी दी। सूरदास ने अपनी कविताओं में गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त की है। निष्कर्ष। सूरदास और वल्लभाचार्य का संबंध केवल गुरु शिष्य के रूप में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सहयोग के रूप में भी देखा जा सकता है। वल्लभाचार्य ने सूरदास को भक्ति की गहराइयों तक पहुंचाया और सूरदास ने अपनी कविताओं के माध्यम से इस ज्ञान को समाज तक पहुंचाया। वल्लभाचार्य की शिक्षाएं सूरदास के जीवन का आधार बनी और उनकी कविताएं आज भी भक्तों को प्रेरणा देती हैं। गुरु और शिष्य के इस संबंध ने न केवल भक्ति आंदोलन को समृद्ध किया, बल्कि भारतीय साहित्य और संस्कृति को भी एक नई दिशा दी।